हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मस्ती से पढ़ो मस्ती से रहो। चलिए दोस्तों, मैं हूँ दशरथ यादव। चलिए आज हम पढ़ाएंगे जो है कि अध्याय 5 और 6 को। और हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए दोस्तों, ताकि सभी वीडियो आपके पास पहुँचता रहे। तो चलिए हम चलते हैं जो है कि मूल विधि। और चलिए चलते हैं। तो हम आज बात करते हैं भाई किसका। आज हम बात करते हैं अध्याय 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 5 का, यानी कि दुष्प्रेरण दुष्प्रेरण की बात करते हैं। किसका बात करते हैं? तो दुष्प्रेरण की बात करते हैं दोस्तों। तो चलिए, दुष्प्रेरण क्या होता है, बात इसके बारे में बताएंगे। तो दुष्प्रेरण देखिए दोस्तों, अगर किसी भी अपराध के बारे में किसी व्यक्ति को आप उस्का रहे हैं, दुष्प्रेरित कर रहे हैं, उसको मतलब कि प्रेरित कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि जाओ तुम ये काम कर डालो, उसके बारे में आप बता रहे हो और वो व्यक्ति जाकर वो काम करता है, तो वो तो अपराधी हो गया। और दुष्प्रेरण कौन हुआ? दुष्प्रेरित की कौन हुआ? ये जो व्यक्ति उसको उकसाया है। तो चलिए दोस्तों, ये जो है कि दुष्प्रेरण के बारे में ये सब बातें को मैं बताता हूँ। तो चलिए, आईपीसी धारा जो है कि इसमें अच्छा है, ये भी देख लीजिए कि इसमें धाराएं कब तक कितने से कितने हैं। तो आईपीसी धारा 107 से लेकर जो है कि 120 तक है इसमें अध्याय 5 में। और एक अध्याय 5A आता है, अध्याय 5A या क भी कह सकते हैं। ठीक, इसमें जो है कि जो आती है, इसमें जो है कि 120 क आता है और 120 ख, ये दो धाराएं अध्याय 5 क में आती हैं। तो इसको बारे में भी बताएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं हम। तो आईपीसी धारा जो है कि 7, आईपीसी धारा 107, आईपीसी धारा 107 जो दिया है वो किसके बारे में दिया है? तो ये देखिए, आईपीसी धारा जो 107 दिया है वो दिया है किसी बात के दुष्प्रेरण के बारे में बताया जाता है। किसी बात के दुष्प्रेरण में, समझ रहे हैं? किसी बात के प्रेरण के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, इसमें बात यह है कि किसी भी कार्य के बारे में दुष्प्रेरित किया गया है, यानी कि उसके करने से उसको ये नहीं मालूम है कि हमको कितना इससे नुकसान हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति मान लीजिए आर है। आर व्यक्ति ने यम को एक कार्य करने के लिए कहा। अब आर जो व्यक्ति है यम के कह रहा है कि तुम जाओ ये कार्य करो। अब इसको मालूम नहीं है कि हम ये कार्य करेंगे तो कितना बड़ा नुकसान होगा, इसको मालूम नहीं है। और ये प्रेरित कर दिया, ये प्रेरित कर दिया इसको कि जाओ तुम वो कार्य कर डालो। तो दुष्प्रेरक कौन हुआ? दुष्प्रेरक ये हुआ, और ये तो कार्य करने वाला है। ठीक, तो ये अपराधी तो ये भी है, ये भी क्योंकि अपराध के अंतर्गत आएगा, और ये भी दोनों को पकड़ा जाएगा।
तो इसी के बारे में आईपीसी धारा 7 के तहत बताया गया है। समझ रहे हैं? चलिए आगे हम बताते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को उस्कावा दे रहा है कि ये काम तुम करो, इसी के बारे में ये बताया गया। चलिए अब बात करते हैं आईपीसी धारा 8 की। आईपीसी धारा 8 के बारे में क्या कहा गया है? आईपीसी धारा 108। आईपीसी धारा 108 के तहत जो बताया गया है वो क्या कहा गया है? इसमें देखिए दुष्प्रेरक के बारे में बताया, इसमें दुष्प्रेरण के बारे में बताया गया है और इसमें दुष्प्रेरक के बारे में, प्रेरक के बारे में बताया गया है। समझ रहे हैं? दुष्प्रेरक के बारे में बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, दुष्प्रेरक कौन होता है? देखिए दुष्प्रेरक कौन सा होता है? तो दुष्प्रेरक, अगर मान लीजिए कि कोई ग्रुप है आप लोगों का, 2-4 लोग का ग्रुप है, ठीक, और किसी से झगड़ा हो गया, ठीक। अब किसी से झगड़ा हो गया, मान लीजिए कि ये आप लोगों का ग्रुप है, ये आप लोगों का ग्रुप है और इसमें से इधर वाले से झगड़ा हो गया, ठीक। अब आपको कुछ सपोर्ट करने वाले हैं, ये सब सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक। अब क्या कर रहे हैं आप लोग, इससे झगड़ा हो गया, इसमें जो है कि झगड़ा हो गया, ये दोनों ग्रुप में झगड़ा हो गया भाई। और ये जो है ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है कि मारो इसको, आप लोगों को उस्का रहा है, आप लोगों को क्या कर रहा है कि उस्का रहा है कि मारो, मारने के लिए उस्का रहा है, मार नहीं रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि मारो। समझ लो कि अगर कोई आप लोगों की 4-6 लोग हैं, आप झगड़ा कर लिए अपने ही ग्रुप, और अपने ग्रुप की जब लड़ने लगे और 2-3 लोग मार सारे को, मार सारे, ये कहते हैं ना, तो ये बात आती है। तो वो लोग यही होते हैं, दुष्प्रेरक होते हैं। ये जो उस्का रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि मारो मारो, ठीक, तो ये लोग क्या है? दुष्प्रेरक है। इन्हीं के बारे में बताया गया है। तो चलिए अगला हम देखते हैं। अब बात करते हैं आईपीसी धारा 9 की। आईपीसी धारा 9 की बात करते हैं। आईपीसी धारा 109, तो इसमें जो है कि दुष्प्रेरकों के दंड के बारे में बताया गया है। क्या? दुष्प्रेरक के बारे में, दुष्प्रेरक के दंड के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? दुष्प्रेरक के बारे में, जो है कि जो दुष्प्रेरक होगा उसके दंड के बारे में बताया गया है कि वो उसको कौन से दंड दिया जाएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं हम आईपीसी धारा 10 की बात करते हैं। 110 आईपीसी धारा 110, ठीक। आईपीसी धारा 110 के बारे में जो है कि क्या बताया गया है? देखिए यदि कोई दुष्प्रेरित व्यक्ति है और दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न कर दिया कार्य, समझ रहे हैं? यानी कि कोई दुष्प्रेरक है, मान लीजिए कोई दुष्प्रेरित है, व्यक्ति, दुष्प्रेरित व्यक्ति
के दुष्प्रेरित व्यक्ति के दुष्प्रेरित व्यक्ति के भिन्न किए गए कार्य के दुष्प्रेरित व्यक्ति के कोई दुष्प्रेरित व्यक्ति के दुष्प्रेरक व्यक्ति के आशय से भिन्न किया गया कार्य। समझ रहे हैं? यानी कि आप कोई दुष्प्रेरित व्यक्ति है, समझ रहे हैं, किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया गया है, समझ लीजिए, अब दुष्प्रेरित किया गया है और वो दुष्प्रेरित किया गया व्यक्ति के जो कार्य बताया गया है उसके अलग कोई हो गया, समझ रहे हैं, उसके बारे में बता रहा है। समझ लो कि अगर आपको मान लीजिए ये कोई है और इसको दुष्प्रेरित किया गया है, ये दुष्प्रेरित किया है, समझ रहे हैं, ये जो है कि दुष्प्रेरित किया है इसको, तो ये कार्य करने के लिए गया, ये कार्य करने के लिए गया और वो कार्य न करके कुछ और भी कार्य कर दिया। वो तो कार्य किया ही किया है मगर और भी कुछ कर दिया। जैसे कि आप इसमें मान लीजिए कि गया है चोरी करने, ये बोला था चोरी करने के लिए, सिर्फ चोरी करने के लिए ही बोला था, मगर इन्होंने गया वहां पर परिस्थिति ऐसी आई कि इन्होंने जो है कि मर्डर भी कर दिया वहीं पर, जो है कि इन्होंने मर्डर भी कर दिया वहीं पर जहां चोरी करने गया था। तो इसके बारे में जो है कि आईपीसी धारा 110 के बारे में बताया गया है। तो चलिए आगे हम चलते हैं। समझ में आ गया होगा आपको जो है कि ये कोई दुष्प्रेरित व्यक्ति है, इसको प्रेरित किया गया है और ये चोरी करने के लिए बुला गया था, वो चोरी करने गया तो वहां पर कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि उसको मर्डर भी करना पड़ा, तो मर्डर कर दिया और इसके बारे में बताया गया है। चलिए अब बात करते हैं आईपीसी धारा 14 की बात कर लेते हैं। आईपीसी धारा 114। तो भाई इसमें जो बताया गया है, अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति होनी चाहिए। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? अपराध करते समय दुष्प्रेरक का होना चाहिए। समझ रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक आर हो गया, एक डी हो गया। समझ रहे हैं? ये व्यक्ति जो है कि इसको दुष्प्रेरित किया है और ये गया है चोरी करने के लिए, यहाँ पर चोरी करने के लिए गया है और साथ में ए भी आया है, ये और दोनों ये उस्काया है इसको। जैसे कि समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है वो अकेला पड़ रहा है तो कह रहा है कि चलिए भाई हम और दोनों चोरी कर लेते हैं और 50-50% गेम कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो है कि ये उस्काया है इसको और ये दोनों जाकर इनके घर में चोरी किए और फिर पकड़े गए तो आपको यहाँ पर दंड दिया जाएगा। तो आईपीसी धारा 114 के तहत बताया गया है। चलिए अगला हम बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जो है कि अब हम बात कर लेते हैं अध्याय 5 क की बात कर लेते हैं। अध्याय 5 क की बात कर लेते हैं। तो चलिए अध्याय 5 क के बारे में जो बताया गया है वो जो है कि
आपराधिक षड्यंत्र के परिभाषा बताया गया है, समझ रहे हैं। आपराधिक आईपीसी धारा जो है कि 120 क में जो बताया गया है, आपराधिक षड्यंत्र के परिभाषा बताया गया है। जैसे कि समझ लीजिए कोई षड्यंत्र, यानी कि आप समझ लो कि कोई भी कार्य करने के लिए उससे पहले उसकी मीटिंग बैठाई जाती है, उसको बारे में समाधान किया जाता है कि हमको ये कार्य करना है। तो जैसे चोरी करनी है भाई, अब उसमें 2-4 लोग हैं, मान लीजिए 5 लोग हैं, तो भाई अब उसको 5 लोग में इनको कहाँ पर किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा और कैसे हमको चोरी करनी, उसकी प्लानिंग हमको बनाना है। तो उसके बारे में जो है कि आईपीसी धारा 120 के तहत 120 क के तहत जो बताया गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आईपीसी धारा 120 ख के बारे में जो है कि आपराधिक षड्यंत्र के दंड बताया गया है। आपराधिक षड्यंत्र के दंड के बारे में समझ रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अपराध किया है तो उसके षड्यंत्र के बारे में, मान लीजिए उसके अपराध करने का जो षड्यंत्र कर रहा था, उसके जो है कि दंड के बारे में प्रावधान किया गया था। चलिए ये तो रहा अध्याय जो है कि 5 और अध्याय 5 का। अब बात कर लेते हैं अध्याय 6 की। अध्याय 6 की बात करते हैं। अध्याय 6 के बारे में जो बताया गया है वो जो है कि देशद्रोह की बात बताई जाती है। आईपीसी धारा 121 से 130 तक, ठीक, देशद्रोह के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों ये जो है कि आपको बताया गया है देशद्रोह के बारे में। तो चलिए 121 के बारे में हम बताते हैं। आईपीसी धारा 121, आईपीसी धारा 121। तो चलिए इसके बारे में जो बताया गया है, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने का रणनीति बनाना या किसी को प्रेरित करना, समझ रहे हैं। भारत सरकार के बारे में भारत सरकार से युद्ध करने का प्रयास करना या प्रेरित करना, उकसावा देना, ठीक। ये सब जो है कि आईपीसी धारा 121 के तहत बताया गया है। तो ये जो है कि
इसके बारे में जैसे कि कोई भी व्यक्ति समझ लीजिए भारत सरकार के खिलाफ कोई युद्ध करने का प्रयास कर रहा है या कि कोई आंदोलन करने का प्रयास कर रहा है, वे मूल अधिकार के मतलब कि मूल अधिकार के विपक्ष उसकी अधिकार नहीं है, उसके बावजूद भी वो इसके बारे में प्रयास कर रहा है, तो उसके बारे में ये बताया गया है। तो इसका दंड जो बताया गया है, उसको दंड जो है कि मृत्यु दंड, आजीवन कारावास और जो है कि मृत्यु दंड, आजीवन कारावास और जुर्माना ये सब जो है कि उसको दंड दिया जाएगा। ये सब दंड, मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, जुर्माना, इसको इस व्यक्ति को दिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आईपीसी धारा 122 को। आईपीसी धारा जो है कि 121 एक को देख ले, इसी में 121 एक को, चलिए 121 एक को देखते हैं। तो इसमें जो बताया गया है जो है कि कोई भी व्यक्ति जो है कि अपराध करने की साजिश कर रहा है, उसके बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में बताया गया है। यानी कि अपराधिक जो है कि परिभाषा, चलिए आपराधिक साजिश का साजिश का परिभाषा, ठीक। इसमें जो बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी अपराध की साजिश रच रहा है तो उसके बारे में ये बताया गया है, उसकी परिभाषा बताया गया है। चलिए अगला हम बात करते हैं। चलिए भाई, आईपीसी धारा 22 की, चलिए आईपीसी धारा जो 22 कहा गया है, इसमें जो सजा भी देख लीजिए, 121 की सजा भी बता दे रहा हूं, जो है कि इसमें जो है कि आजीवन कारावास है और 10 वर्ष की सजा है, और जो है कि 10 वर्ष की सजा और जुर्माना क्या है, आजीवन कारावास और यह है कि 10 वर्ष की सजा और बस आजीवन कारावास और 10 वर्ष की सजा दंड इसमें। चलिए चलिए 22 के बारे में बताता है। आईपीसी धारा 22 के बारे में जो बताया गया है वो जो है कि भारत के विरुद्ध कोई युद्ध छिड़ने का जो प्रयास करता है उसके बारे में बताया गया है। चलिए तो इसमें जो बताया गया है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का हथियार इकट्ठा
था करना। समझ रहे हैं? अगर कोई भी व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का हथियार गुलिया रहा है, जैसे आतंकवादी होते हैं, वो मान लीजिए कि अपने देश में ही समझ लीजिए कोई भी व्यक्ति है तो वो आतंकवाद का सपोर्ट करता है और बम और गोला बारूद गोला ये सब हथियार वगैरह ये सब बनाकर उनको सपोर्ट करता है, तो इसके बारे में वो गुलिया रहा है, तो इसके बारे में बताया गया है। अगर इसको अगर पकड़ा जाएगा तो इसको सजा जो दी जाएगी, दंड जो दिया जाएगा वो जो है कि 10 वर्ष की सजा होगी, जुर्माना होगा प्लस आजीवन कारावास होगा। क्या होगा? आजीवन कारावास। 10 वर्ष सजा। समझ रहे हैं? और क्या होगा? जुर्माना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ भिन्न भिन्न टाइप के जो है कि अलग अलग लोगों को प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर जो है कि जो हथियार पहुंचाता है, समझ रहे हैं? हथियार पहुंचाता है, पहुंचाने वाले को 10 वर्ष की सजा दी जाएगी। और ये जो है कि ये जो ठेकेदार है इसको आजीवन कारावास दिया जाएगा। कौन है? ठेकेदार। यानी कि जो हथियार बनाने का काम कर रहा है और जो गुलियाने का काम कर रहा है, उसको बम फिट करने का काम कर रहा है, ये जो है कि और 10 वर्ष की सजा जो है कि जो जुर्माना दिया जाता है वो जो है कि सभी को है। ठीक, ये जो है कि सभी को है, जुर्माना इनको भी देना पड़ेगा, इनको भी देना पड़ेगा। तो चलिए हम अगली बात करते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं आईपीसी धारा जो है कि 23 के तहत आईपीसी धारा 123 आईपीसी धारा 123 के तहत जो बताया गया है, आईपीसी धारा जो है कि 123 के तहत अगर कोई भी व्यक्ति सूचना को छुपाने का काम कर रहा है, समझ रहे हैं? सूचना को छुपाने का काम कर रहे हैं, भारत सरकार के युद्ध करने का जो सूचना बनाई गई है उसको छुपाने का काम करने वाले व्यक्ति को, जैसे कि सीआईडी होते हैं, उनको गोपनीयता रखने के लिए वो लोग की काम, जैसे कि आतंकवादी होते हैं तो उस एरिया में कुछ लोग होते हैं कि उनकी गोपनीयता रखने का वो लोग काम करते हैं, तो उनके बारे में ये सजा बताया गया है। यानी कि भारत सरकार क्या है? भारत सरकार के युद्ध करने के सूचना को छुपाने वाले का सजा। समझ रहे हैं? कोई भी व्यक्ति है वो भारत सरकार से युद्ध करने का अथा कर रहा है और उसके बारे की जो है कि उसके बारे में कोई व्यक्ति की सूचना प्राप्त है तो उसको सूचना जो है कि वो छुपा रहा है, तो इसके बारे में ये बताया गया है आईपीसी धारा 23 के तहत। और इसका जो सजा है 10 साल की सजा और कारावास है। 10 वर्ष की सजा क्या है? 10 वर्ष की सजा है और कारावास। समझ रहे हैं? 10 साल का सजा और कारावास। चलिए अब बात कर लेते हैं आईपीसी
धारा 124 की बात कर लेते हैं। चलिए आईपीसी धारा 124 की बात कर लेते हैं। 124 आईपीसी धारा जो है कि 124 के तहत जो बताया गया है वो क्या बताया गया है, वो बताया गया है अगर राष्ट्रपति राज्यपाल पर कोई भी हमला करता है तो उसके बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति राज्यपाल पर कोई हमला, समझ रहे हैं। अगर आईपीसी धारा 124 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल पर कोई भी अगर व्यक्ति हमला करता है तो उसको जो है कि सजा देने का प्रावधान किया गया है। समझ रहे हैं। जैसे कि अगर समझ लीजिए कोई किसी व्यक्ति को मान लीजिए सजा दी गई है और वहां पर हमला करने का कैसे प्रावधान बनेगा कि जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति के बारे में समझ लीजिए। राष्ट्रपति को मृत्यु दंड की क्षमादान करने की याचिका उनको क्षमादान करने का यानी कि मृत्यु दंड क्षमादान करने का उनको शक्ति दी गई है। समझ रहे हैं। तो मृत्यु दंड जो है कि क्षमादान की उन्हें राष्ट्रपति को दिया गया है तो इनको मृत्यु की सजा दी गई है और इनको मृत्यु की सजा दी गई है और एक बार राष्ट्रपति को क्या होता है क्षमादान करने का अधिकार दिया गया है तो उनको पास गया तो उन्होंने जो है कि इनकी मृत्यु दंड की सजा को खारिज कर दिया। और अब क्या किया, ये पार्टी बरियार है कुछ भाई, अब दबंग है तो ये इन्होंने काम किया कि राष्ट्रपति पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। राष्ट्रपति पर हमला कर दिया राष्ट्रपति पर इन्होंने हमला कर दिया तो इनको सजा दिया जाएगा। तो इनके बारे में जो है कि आईपीसी धारा 124 के तहत बताया गया है। तो चलिए, और इनको जो सजा दी जाएगी वो जो है कि 7 साल की सजा दी जाएगी, कारावास दिया जाएगा। क्या 7 साल 7 साल कारावास 7 साल का कारावास दिया जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम अगले धारा की ओर अब बात करते हैं। आईपीसी धारा जो है कि 124A के बाद आईपीसी धारा 124A आईपीसी धारा 124A के बारे में जो बताया गया है वो राजद्रोह के बारे में बताया गया है। वो किसके बारे में बताया गया है, राजद्रोह के बारे में। राजद्रोह के बारे में जो बताया गया है वो 124A के बारे में बताया गया है। यदि आप जो है कि कोई लिखित सूचना या मौखिक या जो है कि सरकार के कोई भी तकनीकी के बारे में या फिर कोई भी चिन्ह के से आप किसी व्यक्ति को उकसावा दे रहे हैं, आप विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं तो वहां पे आपको जो है कि आईपीसी धारा 124A के तहत गिरफ्तार किया है। किसी लिखित सूचना या चिन्ह या जो है कि संकेत किसी भी चीज से आपको अगर किसी व्यक्ति को जैसे कि समझ लीजिए किसी भी धर्म में क्या होता है, फेसबुक के या कोई भी
जो है कि सोशल प्लेटफॉर्म से कोई भी धर्म के बारे में या किसी के बारे में विरोध किया जाता है कि हमारे धर्म में ये सब हो रहा है, इसको आप लोगों को ये करना पड़ेगा, ऐसे करने पड़ेगा, तो इसके बारे में जो है कि आईपीसी धारा 124A के तहत इसको बताया गया था। चलिए आगे हम बात करते हैं। और इसकी जो सजा जो है वो 3 वर्ष का सजा और जुर्माना दिया गया है। सबसे कम जो है कि ये देशद्रोह में सबसे कम यही सजा है, 3 वर्ष की सजा 3 वर्ष की सजा और जो है कि जुर्माना 3 वर्ष की सजा और जुर्माना दिया गया है। तो चलिए अगली बात करते हैं। चलिए भाई अगली अब बात कर लेते हैं आईपीसी धारा 126 की बात कर लेते हैं, सॉरी 125 की बात कर लेते हैं। इसी में आईपीसी धारा 125 के बारे में जो बताया गया है क्या है कि किसी एशियाई शक्ति से आक्रमण करते हैं, सुन रहे हैं, किसी भी अपने देश, मान लीजिए कि कोई भी देश है एशिया का और उस भारत का जो भी है देश, और उस देश से मिलकर आप भारत पर जो है कि आक्रमण करते हैं तो उसके बारे में आपको सजा दी जाएगी। क्या है? किसी एशियाई देश के साथ मिल कर युद्ध करने का प्रयास, समझ रहे हैं? किसी भी एशिया के देश हैं वो देश से मिलकर अगर भारत पर आप युद्ध कर रहे हैं या आक्रमण कर रहे हैं तो आपको आईपीसी धारा 124 के तहत आपको गिरफ्तार किया जाएगा और आजीवन कारावास 7 साल की सजा दी जाएगी। क्या है दंड क्या है? जो है कि आजीवन कारावास 7 वर्ष की सजा, 7 साल की सजा, आजीवन कारावास या 7 साल की सजा होगी। चलिए अब हम बात करते हैं 126 की बात करते हैं। आईपीसी धारा 126 के तहत जो बताया गया है, धारा 126 के बारे में जो बताया गया है वो बताया गया है भारत सरकार के संघ शक्ति का संबंध रखने वाले शक्ति के क्षेत्रों में लूटपाट करने का आप प्रयास करते हैं तो आपको सजा दी जाएगी। क्या है? भारत सरकार के संघ शक्ति के संबंध रखने वाले व्यक्ति संघ शक्ति का लूटपाट, संघ शक्ति का लूटपाट करने वाले व्यक्ति को सजा दिया जाएगा। तो दोस्तों जो भारत सरकार संघ है उसको जो संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं वो लोग अगर भारत संघ का जो लूटपाट करेंगे उनको बारे में जो सजा दिया जाएगा ये आईपीसी धारा 126 के तहत बताया गया है और इनको 7 साल की सजा होगी और जो है कि जुर्माना दिया जाएगा। 7 साल सजा
जुर्माना, जुर्माना। ठीक, 7 साल की सजा और जुर्माना दिया जाएगा। चलिए आगे हम चलते हैं। ये 26 हो गया। 27 को देखते हैं। चलिए भाई, आईपीसी धारा 27, धारा 127। चलिए आईपीसी धारा 127 के तहत जो बताया गया है, 27 में मान लीजिए कोई कुछ नहीं है, ज्यादातर खास नहीं है। 28 को देख लेते हैं हम। ठीक, चलिए 28 की बात कर लेते हैं। 27 में बहुत कुछ नहीं है, तो 28 की बात कर लेते हैं। चलिए 28 जो है कि कैदियों को जो है कि चलिए दोस्तों, जो दिया है कि आईपीसी धारा 128 के तहत जो है कि कैदियों को मर्जी से भागना। अगर कोई कैदी है अपनी मर्जी से वो भाग जाता है तो वो उसको सजा दिया गया है। समझ रहे हैं? अगर कोई भी कैदी कैद किया गया है, वो अपनी मर्जी से भाग जाता है, समझ रहे हैं? उसको मतलब कि उस थोड़ा छूट पाया और वहां से क्या हुआ, फुर्र हो गया, तो उसको पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पर सजा दिया जाएगा। कितना? उसको दिया जाएगा आजीवन कारावास, और जो है कि 10 साल की सजा दी जाएगी। आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, और जो है कि 10 साल की सजा होगी। क्या होगा? 10 साल की सजा। ठीक, 10 साल की सजा, आजीवन कारावास। अब बात कर लेते हैं आईपीसी धारा 129 की बात कर लेते हैं। चलिए आईपीसी धारा 129 के बारे में जो बताया गया है वो जो है कि क्या है, कैदियों को अपने मर्जी से भगा देने का। अगर मान लीजिए कोई कैदी है, कैदी को किसी भी प्रकार से आप भगा देते हैं, समझ रहे हैं, किसी भी प्रकार से आप भगा देते हैं, तो आपको वहां पर जुर्माना दिया जाएगा, आपको सजा दिया जाएगा। तो वो सजा जो है कि आपको क्या है, 3 वर्ष की कारावास है। क्या है? 3 वर्ष की कारावास है। चलिए क्या है, 3 वर्ष का कारावास, 3 वर्ष का कारावास दिया जाएगा। कौन, किसको दिया जाएगा? जो भगाया है, लापरवाही से कैदी को भगाया है, जो उसको दिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आईपीसी धारा 30 की। धारा 130, चलिए इसके बारे में जो बताया गया है, देखिए इसमें बताया गया है जो किसी कैदी को भगाने में मदद करता है, उसे सजा का प्रावधान किया गया है। इसे सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक, चलिए जो है कि
आज अध्याय 5 और अध्याय 6 समाप्त हो गया। अब जो है कि हम नेक्स्ट देखेंगे। और इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर लीजिए, एकदम ज़बरदस्त अपने दोस्तों में शेयर करिए। और हमारे चैनल को जो है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, और सभी नोटिफिकेशन ताकि आपको पास मिलता रहेगा, ताकि आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आईपीसी धारा आपका 129 तक खत्म हो चुका है। अगर जो नए बंदे हैं वो जो है कि आप देख सकते हैं हमारे वीडियो जो पुराने हो चुके हैं उनको भी देख सकते हैं। और जिसको और भी हर एक धाराओं के बारे में पढ़ना है वो हमारे फेसबुक अकाउंट पर आप जाकर, मेरे नाम से है दशरथ यादव, उस पर देख सकते हैं। ठीक, और जो भी बंदा जो है कि फेसबुक पेज पर देख रहा है उसको भी वो पेज को लाइक करे और वीडियो को शेयर करे। और जो है कि जो यूट्यूब को देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लाइक कर लीजिए। और चलते हैं हम। जय हिंद।